मेरी लाडली बहनाएं इतनी बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, लाडली बहना योजना का पैसा तो राजगढ़ में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों को इस दौरान बड़ी सौगात आज ये राजगढ़ से दी जा रही है और राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को 6,500 करोड़ रुपए की ये बड़ी सौगात यहां से देने जा रहे हैं। 11 लाख किसानों को 2123 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 11 लाख से ज्यादा किसानों को इसका सीधे सीधे फायदा मिलने जा रहा है। तो राजगढ़ में किसान महाकुंभ का आयोजन और इसके लिए एक लंबे समय से प्रयास, कोशिश लगातार की जा रही थी। सरकार की यही कोशिश है, मंशा यही है कि लगातार हर एक किसान के खाते में, हर एक किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जा सके, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। और आप देख रहे हैं तस्वीरें, राजनाथ सिंह को पगड़ी पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। और जैसा कि मध्य प्रदेश की परंपरा रही है, तो ये आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह जब मंच पर पहुंचते हैं तो बाकायदा पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया जाता है। कि भैया आया है और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा उतर गया, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। हमारा संकल्प था मेरी बहनों कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को बलिदान वरदान बनाएंगे और इसलिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज लाडली लक्ष्मी बेटियां 45 लाख से ज्यादा है जिनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता हम करते हैं। पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन पहले बेटी की शादी भी बोझ मानी जाती थी। एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? मेरा माथा ठनका, मुझे लगा कि बेटी की शादी बोझ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मेरी बहनों हमने बना दी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा मुख्यमंत्री है, भांजियों की शादी धूमधाम से करवाएगा। ये योजना बनी। और केवल इतना नहीं हुआ, इसके साथ साथ मेरी बहनों हमने ये भी तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह भी तय किया कि चुनाव में सरपंच का हो, पंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, पार्षद का हो, आधी सीटों पे भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहनें ही लड़ेगी। क्योंकि पहले चुनाव कौन लड़ते थे? भैया लड़ते थे। कभी निकलने देते थे घर से, रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? रोटी बनाएगी। हमको लगा कि सही अर्थों में अगर बहनों को आगे बढ़ाना है तो सरपंच बना दो यार, जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष बना दो तो आगे बढ़ जाएगी। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ सही बात है कि नहीं? तो आधी सीटें रिजर्व कर दी बहनों के लिए। अब देखो कितनी बहनें सरपंच बन गई, जनपद बन गई, अलग अलग पदों पर पहुंच गई। अब देखो बहनें चुनाव जीती और सरकार चला रही है। पीछे एक साहब उनके पीछे पीछे चलते हैं, लोग पूछते ये कौन है? बोलिए सरपंच पति है। धीरे धीरे हमारी बहनें आगे बढ़ी। बहनों एक बात और करी हमने मध्य प्रदेश में, वो भी आपको बताना चाहता हूं। हमने तय किया कि मकान, दुकान, जमीन कौन के नाम खरीदती थे घर में? आदमी के नाम। कोई औरत के नाम खरीदता था क्या? नहीं खरीदते थे। हमने एक तरकीब लगाई कि अगर पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे अगर कोई जमीन या मकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा केवल 1% लगेगा। आदमी के नाम पे ज्यादा लगेगा और पत्नी के नाम पे कम लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब कई लोग कहते हैं जमीन तो खरीद रहा हूं लेकिन तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे जमीनें आना भी शुरू हो गई। बताओ ठीक किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो ठीक किया कि नहीं किया? लेकिन इससे भी चैन नहीं था मेरी बहनों। आप बताओ 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, वो बहनें जो आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं है, मायके जाना है और पतिदेव से कहा, सोचा मायके जाने के कि अगर मायके
जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, बुआ जी आई तो हो, मेरे लिए क्या लाई हो? पैसा नहीं तो क्या ले जाएं? पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार वही गुस्सा हो जाए कि जब देखो पैसा ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी जरूरत हमारी पूरी नहीं होती थी। अरे बेटा बेटी दौड़ के कहीं गोद में आया और कहा, माँ आइसक्रीम खिला दे। इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम खिला दूं, लेकिन पैसा नहीं है, तो मन मजबूरी में कैसा रोता है मुझे बताओ। अगर बेटा बेटी ने आके कहा, किताब दिला दे माँ, कपड़ा दिला दे माँ, दिलाना चाहती हो तुम? दिलाना चाहती हो कि नहीं? अरे दिलाना चाहती हो कि नहीं? लेकिन पैसा नहीं है तो बताओ दिल पे क्या गुजरती है? कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरे पास भी पैसा होते। और तब मेरी बहनों दिमाग में मेरे ये विचार आया कि भैया तो तू भी है। देखो जब मैं बेटियों बेटों का मामा हुआ तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, हुआ कि नहीं? और भाई भी हुआ तो सगा भाई हूं कि सौतेला हूं? अरे सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया सावन में एक बार आके राखी बंधवाता कि नहीं? बंधवाता है। बहन को लेवा लाता है, बहन के घर जाता है और 100 रुपया देगा, 500 रुपया देगा, कपड़े देगा, देता कि नहीं देता? तो मेरे मन में भी आएगा, भैया तो तू भी है रे, और मुख्यमंत्री भैया हो गया है, तू भी तो दे बहन को कुछ। लेकिन फिर एक बात और आई कि साल में एक बार रुपया देने से काम चलेगा क्या? बताओ मेरी बहनों, काम चलेगा क्या? अरे जोर से बताओ, उधर वाली बहनें भी बताओ, नहीं चलेगा। और इसलिए तय किया कि हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। अरे इस पर तो जोर से ताली बजाओ। बोलो सब खुश हो। लेकिन एक बात और सुन लो, केवल 1000 नहीं, अभी तो शुरू किया है मैंने, और बढ़ाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना। और इसलिए तय किया है कि जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा वैसे वैसे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया, 1250 से बढ़ा के फिर कुछ महीने बाद 1500 रुपया, और इंतजाम मैंने कर लिया तो बाद में करूंगा 1750 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2000 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2250, फिर 2500, इसको बढ़ा के मेरी बहनों 3000 रुपया तक ले जाऊंगा, 3000 रुपया तक। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलना है मुझे, तुम्हारी तकदीर बदलना है मुझे। बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, बहनें मजबूत होंगी, आंखों पे आंसू नहीं होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। तुम्हारी भी तो आत्मा है, तुम्हारा भी तो मन है, तुम्हारे भी तो सपने हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम्हें भी हंसने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। और इसलिए चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय हो और चाहे वो कमजोर आर्थिक परिवार से आती हो, बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आई है, इस पर लगातार हम काम करेंगे। लेकिन आज किसान सम्मेलन भी है, हमारे किसान भाई भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मेरे किसान भाइयों, वो दिन याद करो राजगढ़ में ही, राजगढ़ जिले में ही 10-10 साल यहां मुख्यमंत्री रहे हैं। बोलो, कांग्रेस की सरकार ने राजगढ़ जिले में कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? जोर से। 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे और 1 इंच जमीन की तुम सिंचाई नहीं कर पाए। उनने पानी नहीं दिया, उनने बिजली नहीं दी। याद करो दिग्गी राजा का जमाना, कितने घंटे बिजली आती थी? अरे जोर से बोलो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और आज 2 घंटे चली जाए तो हाहाकार मच जाती, बिजली नहीं है मामा, क्या गड़बड़ हो रही है। उन्होंने पानी दिया, उन्होंने बिजली दी,
उन्होंने सड़कें दी। क्या दिया था कांग्रेस की सरकार ने, कोई बता दे। सवा साल उनकी सरकार आई थी और कहते थे कांग्रेस के नेता सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ऐसे गिन गिन के कहा था राहुल गांधी जी ने 10 दिन में सबका कर्जा माफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ 10 दिन में कर्जा माफ हुआ क्या? बताओ मेरे किसान भाइयों, पूछ रहा हूं। ये झूठे वादे करने वाले, कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ नहीं किया। अरे और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का फैसला किया। 6000 कमलनाथ जी उसकी सूची तक किसानों की तुमने नहीं भेजी, प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा इसलिए किसानों की सूची तक नहीं भेजी। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने मकान वापस लौटा दिए। ये मेरी बहनें बैठी है, सुनो मेरी बहनों, राजगढ़ में मर गए कुआं और हैंडपंप पर पानी भर भर के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जल जीवन योजना मिशन बनी और अब घर घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी का अभियान चल रहा। मेरी बहनाओं, घर घर टोटी वाला नल लगेगा, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर का घड़ा भर जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन कमलनाथ जी ने 2019 में उस योजना को भी लागू नहीं किया। मेरे किसान भाइयों, आज मैं कह रहा हूं, सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने आज लगभग 2200 करोड़ रुपया खाते में डाले, क्योंकि मैंने वचन दिया था। मैंने कहा था किसान भाइयों, कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज हम भरवाएंगे ताकि सोसाइटी से खाद बीज मिल सके। सोसाइटी से अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री बैठे, सोसाइटी से अब डिफॉल्टर किसानों का कलंक मिट गया, सबको खाद बीज मिलना शुरू हो जाए। और सुनना मेरे किसान भाइयों, खाद की साल कोई कमी नहीं रहेगी, एडवांस में भरवा कर रख लिया है। आप चाहो अभी खाद उठा के ले जाओ, घर पे बोरी रख लो ताकि बोनी में परेशानी नहीं हो, और 3 महीना पहले भी उठा के ले जाओगे तो ब्याज मैं भरवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, आपको उसका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, कृषि मंत्री कमल पटेल बैठे, मूंग कुछ इलाकों में हो रही है, खरीदो कमल पटेल, मूंग की खरीदी भी हम शुरू करेंगे। किसान भाइयों, आपके हित में कई फैसले हमने किए। ये कर्जा माफी की बात करते हैं, 20,000 करोड़ रुपया 3 साल में फसल बीमा योजना के हमने आपके खाते में डाले, 20,000 करोड़ रुपया। इनने तो जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के जमा नहीं किए थे, वो जमा करके 3,000 करोड़ रुपया उस समय दिए थे। बाद में फिर 3200 करोड़ रुपया दिए, आज 2900 करोड़ रुपया दिए। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खड़ी है। 0% ब्याज पे कर्जा कौन ने दिया? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उनने इसको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। सिंचाई की व्यवस्थाएं केवल राजगढ़ जिले में नहीं, कुल मिला के 7.5 लाख है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश आज जुड़ा है। जगह जगह किसान बैठे हैं राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के पहुंचा दी हमने, 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था कर दी और अब 65 लाख तक ले जाएंगे। इसी राजगढ़ जिले में सुठालिया जैसी योजना पर भी काम करेंगे और सुठालिया में किसान मुआवजे की बात उठा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो मुआवजा बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। किसानों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आज फसल बीमा योजना का पैसा आया है। अपने नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदृष्टा है। छोटे छोटे किसान जिनको कर्जा कभी लेने ही नहीं मिलता था, उनकी भी तो जरूरत होती है भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम तो हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालेंगे, 2-2 हजार की 3 किस्त। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा शिवराज, अरे तू चौथी बार बना है, प्रधानमंत्री जी
6,000 रुपया दे रहे हैं, तू भी तो दे दे 4,000 चौथी बार बनाए। तो मैंने भी तय किया 4,000 रुपया मैं भी डालूंगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10,000 रुपया। लेकिन आज एक बात और मैं कह रहा हूं, बहनों को तो 1,000 मिल गए, अब लगता है किसान को भी 1,000 रुपया महीने ही हो जाए भाई। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी दे ही रहे हैं, अम्मा बाबी 6,000 देगा, 6 और 6 मतलब 1,000 रुपया। अरे 1,000 रुपया महीना। अब देखो भैया, छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1,000, श्रीमान के 1,000, साल भर में कितने हो गए? अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। और सुनो मेरी बहनों, घर में अगर 2 बहू है तो छोटी को भी दूंगा और बड़ी को भी दूंगा। देना चाहिए कि नहीं देना? तो उनके भी 24,000 हो जाएंगे कि नहीं? और घर में अगर बूढ़ी सास है तो वो भी तो सोचेगी मामा बहू का ध्यान रख लिया, सास की भी तो सोच। तो हमारी ऐसी बूढ़ी माताएं जिनको पेंशन मिलता है, उनका पेंशन भी बढ़ा के 1,000 रुपया करने वाला हूं। देखो मेरी बहनों, पैसा विश्वास बढ़ाता है, बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? अरे सब बोलो, बढ़ाता कि नहीं? जेब में रुपया हो तो हिम्मत रहती कि नहीं, जो धरे तो है, और अगर नहीं है तो पैसा विश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं दे लखुआ इतया, और पैसा है तो सेठ लखीराम जी पधारिए। अभी तक पतिदेव से पैसा मांगते थे, अब जब 1,000 रुपया आएगा तो सासू माँ भी कहेगी 1,000 रुपया तो मिल रहा है, बहू की रोटी में घी लगाओ जरा। और सासू माँ के 1,000 आ गए तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव दबाओ। और अभी तक तो पति से पैसा मांगते थे, कभी उनको जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि मैं जानता हूं बहनें बचा के भी रखेंगी कि नहीं रखेंगी? थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी। और कभी मुंह लटका के आ गए तो पूछोगी पप्पू के पापा क्या बात है, आए बड़े उदास लग रहे हो। और वो कहेंगे पैसा नहीं मैं क्या करूं, तो खटके जी निकल के चिंता क्या को करते, मैं तो है कि ले जाओ। मेरी बहनों हालत बदल जाएगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। लोगों की जिंदगी हमने बदली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और कह के मैं राजनाथ जी को बुलाऊंगा। मेरी बहनों, एक संकल्प और लेना मेरे साथ, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे। हमारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मैं ये चाहता हूं मेरी बहनों, हमारा संकल्प है कि हर बहन लखपति बने, मतलब साल में 1,00,000 रुपया कमाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और ये किया जा सकता है आजीविका मिशन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से। कई बहनें बेहतर काम कर रही है और धीरे धीरे 10,000 रुपया महीना कमाने लगी। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरी बहनों, आजीविका मिशन के माध्यम से हम साथ मिलकर काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। काम करते हुए 10,000 रुपया महीना हो जाएगी। नहीं रहेंगे मजबूर, नहीं जिएंगे गरीबी में, ये संकल्प लेंगे। और इसलिए लाडली बहना परिवार हम बना रहे हैं, लाडली बहना सेना हम बना रहे हैं। गांव गांव में लाडली बहना सेना, छोटे गांव में 11 बहनें शामिल होंगी, बड़े गांव में 21 बहनें हर वार्ड में बनेंगी। और इन सब चीजें, आजीविका मिशन का काम, लाडली बहना योजना लागू करवाना, लाडली लक्ष्मी योजना लागू करवाना, गांव में बेटियों का कोई अपमान न करे उसकी चिंता करना, हर योजना का लाभ बहन को मिले इसमें हमें मदद करना। इसलिए लाडली बहना सेना, बोलो लाडली बहना सेना में शामिल होगी
तो हाथ उठा सब। कलेक्टर जरा देख ले, औपचारिक निर्देश हो गए लाडली बहना सेना के। हर गांव में हमारे साथी बैठे, उनके सहयोग से ये संगठन बनेगा। बहनें भी आगे बढ़ेंगी, किसान भी आगे आएंगे। लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना ला रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो अभी फिर ललचा रहे हैं, माफ कर देंगे, इतना दे देंगे, पहले तो दिया नहीं, अब उन पर भरोसा करोगे क्या? अरे इधर वाले उन पर भरोसा करोगे क्या? कमलनाथ जी कांग्रेस अब फिर पटियाने आ रहे हैं, ये दे देंगे, ये दे देंगे। देखो मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा 1000 दूंगा तो 1000 दिए, मैंने कहा किसानों को 4000 दूंगा तो 4000 दिए, अब कह रहा हूं 6000 तो 6000 दूंगा। बोलो मामा पे विश्वास है? अरे सबको विश्वास है? तो एक फैसला और करके अपनी बात खत्म करूंगा। किसान परिवारों से मेरी बहनों के फोन आ रहे मेरे पास कि मामा ट्रैक्टर कोई 4 पहिया वाहन थोड़ी है। 4 पहिया वाली बहनें कट गई थी कि 4 पहिया वाहन हुए तो उन्हें नहीं मिलेगा। आज ये तय कर रहे हैं कि ट्रैक्टर 4 पहिया वाहन में नहीं आएगा, ट्रैक्टर वाले परिवार में भी बहन को 1000 रुपया दिया जाएगा। बोले भारत माता की। तो बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? एक स्वर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो बताओ मेरा साथ दोगी? मोदी जी का साथ दोगी? भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगी? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर मात। अब मैं बड़े आदर के साथ भारत सरकार के रक्षा मंत्री, ये राखी लिख लेता हूं, जल्दी दे दे। ठीक है मेरी बहनों, अब मैं प्रार्थना करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत के रक्षा मंत्री, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी से दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए। आइए माननीय भाई साहब, जनता जनार्दन को संबोधित कीजिए। बहुत बढ़िया, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान श्री शिवराज सिंह जी चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल जी, सिंचाई मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद जी भदौरिया, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन जी यादव और स्थानीय सांसद श्री रोडमल नागर जी, विधायक गण श्री राज्यवर्धन सिंह जी, श्री कुंवर जी कोठार, श्री विक्रम सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी, जिलाध्यक्ष राजगढ़ श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, मंच पर मौजूद सारे हमारे पूर्व विधायक, सारे पदाधिकारी और मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, यह जो अद्भुत दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यहां आने के पहले मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि हमें अपनी आंखों से यह दृश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी किसान बहनों भाइयों को शीश झुकाकर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज जो मैं यह हुजूम अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह इस बात का प्रमाण है कि शिवराज सिंह जी ने ऊपरी मन से नहीं बल्कि तहे दिल मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की है। इसलिए आज यह भव्य दृश्य हमको अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। जहां तक हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, उन्होंने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लगातार 60 वर्षों तक हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस वह काम नहीं कर पाई जो हमारे लोगों ने किया है।
और मैं कह सकता हूं, यह भीड़ जो कुछ भी सेवा जनता की है, उसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आई है। और मैं यह मानता हूं, किसान यह जहां पर खेतों में काम करता है और खेतों में काम करके वह अन्न पैदा करता है, देशवासियों का पेट भरने का काम करता है, वहीं पर किसान का बेटा भारत के सीमाओं की अपना सीने का बटन खोलकर वह रक्षा भी करता है। बहनों भाइयों, कोई कहता है हमारा यह किसान अन्नदाता है, कोई कहता है कि किसान यह जीवन दाता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता भी है, हमारा किसान जीवन दाता भी है और हमारा किसान यह भारत का भाग्य विधाता भी है। यदि हम भारत को दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, भारत का मस्तकशाली हम दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, तो बिना देश के किसानों को मजबूत बनाए वह कामयाबी हमें किसी भी हाल सूरत में हासिल नहीं हो सकती है। बहनों भाइयों, अद्भुत काम हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। जहां तक किसानों का सवाल है, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, भारत पर जब हुकूमत थी अंग्रेजों की, उस समय भी चाहे वह 1857 का आंदोलन रहा हो, चाहे वह चंपारण का सत्याग्रह रहा हो, चाहे बारडोली गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया यह किसान आंदोलन होगा, इन किसान भाइयों ने ही सचमुच कांग्रेस की चूलें हिला दी थी और अंग्रेजों को भारत को छोड़कर जो है फिर वापस जाना पड़ा था। इसलिए मैं मानता हूं, कोई सरकार किसानों के लिए कुछ करती है तो मैं समझता हूं किसानों के ऊपर एहसान नहीं करती है, बल्कि सचमुच वह किसान के प्रति सम्मान व्यक्त करती है, क्योंकि किसान के प्रति हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक अभिमान है। मेरे बहनों भाइयों, आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैं उन योजनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन शिवराज सिंह जी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के बहनों भाइयों के लिए इतने बड़े काम किए जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शिवराज सिंह जी ने जो कुछ भी किया है मेरे बहनों भाइयों, शायद हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में हमको देखने को मिले जो यह करिश्माई काम किया है इन्होंने। इसलिए जितनी भी सराहना इसकी की जाए वह कम है। मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मध्य प्रदेश को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप सभी जानते हैं कांग्रेस ने बराबर वादे किए, लेकिन अपने वादों को कभी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है। और मैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह सकता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए हैं, बहनों भाइयों, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर कोई देख ले, एक एक वादे को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। और मैं यह मानता हूं, राजनेता ऐसा होना चाहिए जो वह कहे वह करके दिखा दे, नहीं तो नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। बहनों भाइयों, और भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जैसे नेता और कई राज्यों में जहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। हम लोगों ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आपने लगातार लगभग 2 दशक तक मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई है। मेरे बहनों भाइयों, मैं पूरी तरह से आज ये हुजूम देखकर जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, उसे देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। मेरे बहनों भाइयों, और जहां भी आप हैं, खड़े हैं तो खड़े, बैठे हैं तो बैठे, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है वह केवल घोषणा नहीं है, उसको अमल में लाया है। जो किया है उसी की चर्चा आप लोगों के सामने की है।
इसलिए आप लोगों के द्वारा अपने मुख्यमंत्री का भी दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, कृषि कल्याण यह हमारी प्राथमिकता है। अब पिछले 9 सालों में एक और करिश्माई काम शिवराज सिंह जी आपने किया है। एक और काम किया है आपने कि पिछले 9 सालों में लगभग जो 25,000 करोड़ रुपए का बजट होता था उसको बढ़ाकर 1,25,000 हमारी केंद्र की सरकार ने इस काम को किया है। 25,000 करोड़ से बढ़ाकर उसे 2022-23 में 1,25,000 करोड़ करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी ने भी मध्य प्रदेश में भी बजट आज के 15 साल पहले किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो हुआ करता था उसको भी काफी बढ़ाने का काम किया है। और आज केंद्र में भी हमारी सरकार जो काम कर रही है मेरे बहनों भाइयों, आज देश में अनाज उत्पादन बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। दुग्ध उत्पादन में भी हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। गेहूं, चावल, चाय, फल सब्जी, चीनी और मछली के उत्पादन में यह भारत दुनिया में नंबर 2 के स्थान पर पहुंच गया है, जो पहले 4थे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहा करता था। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो भी अन्न पैदा करते हैं मेरे बहनों भाइयों, वह अन्न, उसकी खपत केवल देशवासियों के बीच ही नहीं होती है, बल्कि हम अन्न जो पैदा आप करते हैं, हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी पेट भरने का काम कर रहे हैं। यह करिश्माई काम हमारी सरकार के रहते हुए हुआ है। और यही कारण है कि हमारा भारत जिस समय 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था, आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और आज आपको मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी आज के 4 साल के अंदर हमारा यह भारत दुनिया के टॉप 3 यानी दुनिया के टॉप 3 देशों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था